हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, तत्काल करो, जेल भेजो, अटैच करो प्रॉपर्टी, हम स्वागत करेंगे आपका। पर जिस प्रकार से आप इशारों पर, ऊपर के दबाव पर, ये साफ जाहिर पूरा देश देख रहा है, तो गाँव तो भी चर्चा होने लगी, गाँव के अंदर भी, कि ये क्या हो रहा है। गांव में चर्चा होने लग गई है। अब तो कई जगह ईडी वाले खुद ही जाके कहते हैं हम आधे घंटे। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। एक बड़ी खबर के साथ आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। दरअसल इस वक्त साफ तौर पर राजस्थान की सियासत में सभी की नजरें टिकी हुई है उस बड़े चेहरे की तरफ जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला इस वक्त जो है कहीं ना कहीं घूमता फिरता नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा, राजस्थान की सियासत में सीपी जोशी को लेकर के जो तमाम चर्चाएं चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत की उस सत्ता को बचाए रखने में अगर कोई बड़ी भूमिका किसी की नजर आई थी तो वो सीपी जोशी की थी। क्योंकि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो जमीनी हकीकत है वो ये बयान करती है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने जिस ढंग से दिल्ली का दौरा करते हुए वहां पर एआईसीसी की बैठक में जो प्रत्याशियों को लेकर के जो फहरिस्त तैयार हुई, दरअसल उस बैठक में सचिन पायलट को न्योता नहीं दिया गया और इस न्योते के नहीं देने के बाद ही अब इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है कि राजस्थान में फिर से एक बार गोलेबंदी जो है शुरू हो गई, घेराबंदी जो है वो शुरू हो गई है और इसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है वो बाजी मारते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन आपको एक रिपोर्ट भी देखना चाहिए दर्शकों कि इस बयान से इस पूरे मामले का क्या कनेक्शन हो। हमारी प्रीमियर एजेंसियां देश की है। ये जुडिशरी का इम्पोर्टेंस है। जुडिशरी के मामलों में उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी तो नुकसान किसको है? देश को है। क्यों बनी एजेंसी है? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई के हो चुकी है, पहले हर सीबीआई का नाम लेता था। कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दे दीजिए। और था सीबीआई का था, अब शिफ्ट हो गया ईडी पर हो गया। ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर कार्रवाई करना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहाँ जल्दी फैसला होना चाहिए। जो अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के, उसके ऊपर बहस चल रही है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो फैसला जल्दी होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग हैरेस हो रहे हैं देश के अंदर। जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े होते थे और जहाँ बैंकों के अंदर और सब जगह अगर प्रूव हो जाती थी रेगुलेटरीज तो ईडी घुसती थी वहाँ पर। अब पॉलिटिशियन पे घुसने लग गई है सब जगह। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुँचती है। ये जो मैंने उस वक्त टाइम मांगा था तीनों से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आकर के। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, 5.5 करोड़ की जनता से ज़्यादा वहाँ पर है। 4.5 करोड़ तो 7 करोड़ के लगभग आबादी है, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं।
जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, तत्काल करो, जेल भेजो, अटैच करो प्रॉपर्टी, हम स्वागत करेंगे आपका। पर जिस प्रकार से आप इशारों पर, ऊपर के दबाव पर, ये साफ जाहिर पूरा देश देख रहा है, तो गाँव तो भी चर्चा होने लगी, गाँव के अंदर भी, कि ये क्या हो रहा है। गांव में चर्चा होने लग गई है। अब तो कई जगह ईडी वाले खुद ही आके कहते हैं हम आधे घंटे बाद आने वाले हैं, आप थोड़ा देख लीजिए अपने आप को। ये स्थिति बन गई है, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, जो बातें चलती रहती है। तो ये उचित नहीं है। मैं इस मौके, इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, कृपा करके ये तीनों एजेंसियों के अधिकारी कंपटीशन एग्जाम देके आते हैं, चाहे आरपीएससी को हो, चाहे वो यूपीएससी को हो, एग्जाम देके पास होके आते हैं। एक प्रकार से शपथ लेते हैं, कमिटमेंट होता है देश के लिए। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का, हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में, वो उसी प्रकार की बन गई है जैसे आपने देखा होगा। और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल लगा शासन था यूपीए का। आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं हैं। 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे। आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए। कहाँ तो 10 साल में 112 का, 9 साल के अंदर 3010 छापे। तो आपने देखा दर्शकों, अब सभी ये समझना चाह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार के विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर किसकी नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। क्या सचिन पायलट को एक बार मौका मिलेगा या फिर से एक बार इंतजार की घड़ी उनकी किस्मत में रहेगी। लेकिन एक सवाल ये भी कि सीपी जोशी जो हैं वो यहाँ पर सचिन पायलट के भी पक्ष में कभी कभी नजर आ सकते हैं, और इसको लेकर के भी ये तमाम बातें जो है इस वक्त चलती हुई जो है देखी जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।